अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज की कहानियाँ जो मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ ये हकीकत पे मबनी सच्ची और आप बीती कहानियाँ हैं। उम्मीद करती हूँ कि ये कहानियाँ आपको ज़रूर पसंद आएंगी। कहानी पसंद आने की सूरत में हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चले बढ़ते हैं पहली कहानी की तरफ। ये 4 साल पहले की बात है। इस वक्त मेरी उम्र 17 साल की थी और मुझे अल्लाह की नेकबंदी बनने का बहुत शौक़ था। और ये शौक़ मुझे मेरे नाना अब्बू से हुआ। मेरे नाना अब्बू पीर थे, दूर दूर से इनके मुरीद आते थे। नाना अब्बू वफ़ात पा चुके हैं मगर इनके मुरीद आज भी आते हैं। एक दिन मेरे हाथ नाना अब्बू की किताब लगी। इसमें वजीफ़ा लिखा हुआ था। मैंने बग़ैर किसी को बताए ये वजीफ़ा शुरू कर दिया। पहले तो कुछ महसूस नहीं हुआ मगर जब 12वां दिन था उस दिन से मेरे अंदर खौफ पैदा होने लगा। दिल में हमेशा डर रहने लगा। दुनिया से दिल ख़त्म होने लगा। दिल करता था दुनिया में कुछ नहीं चाहिए। आखिरत की फ़िक्र होने लगी। लेकिन मुझे नहीं पता था ये इस वजीफ़े की वजह से हो रहा है। एक दिन मैं इशा की नमाज़ पढ़ रही थी। अचानक से एक साया मेरे इर्द गिर्द गोल दायरे में चक्कर लगाने लगा। मैं कमरे में अकेली थी। मम्मा बाहर नमाज पढ़ रही थीं और बाकी सब भी बाहर थे। इस साये को देखते ही मैं बहुत डरने लगी। मैं नमाज तोड़ना नहीं चाहती थी। आखिरकार सलाम फेरा तो देखा कोई साया सच में ही मेरे इर्द गिर्द गोल दायरे में चक्कर लगा रहा है। मैं बहुत डर गई। इग्नोर करने की कोशिश की मगर साया मेरे पास से जा नहीं रहा था और मैं पास ही बेड पर बैठ गई और रोने लगी। अल्लाह ताला से दुआ करने लगी। मेरी आवाज़ खौफ के मारे नहीं निकल रही थी। अचानक से वो साया मेरे सामने मेरी तरफ मुंह करके अपना सर ज़मीन पर सजदे की तरह मारने लगा। मैंने अपना मुंह हाथों से छुपा लिया मगर जब भी देखती तो वो साया मेरे सामने वैसे ही करता। कुछ मिनट बाद वो साया मेरे करीब आने लगा। मेरे पाँव तक आकर रुक गया और एक लाइन में इधर से उधर चलने लगा। मैंने हिम्मत करके मामा को आवाज़ दी। मामा अंदर आई। मेरी हालत डर से ख़राब हो चुकी थी। इस वक्त किसी को कुछ नहीं बताया मगर जब सुबह हुई तो ये सारी बात मामा को बता दी। मामा ने एक बुज़ुर्ग से इस वाक़े का पूछा तो उन्होंने फरमाया ये साया 2 मकसद लेकर आया था। एक, ये बच्ची की हिफाजत कर रहा था और दूसरा, इस वक्त उससे कुछ भी मांगा जाता वो फ़ौरन पूरा हो जाता क्योंकि अल्लाह इस बच्ची की इस मेहनत से खुश हुआ जो ये वजीफ़े की सूरत पे कर रही थी। इतनी कम उम्र में ही अल्लाह की नेक बंदी बनने का शौक़ अल्लाह को पसंद आ गया। और इस साया का ज़मीन पर सर मारने का मतलब था सजदा करो। वो अपनी तरफ से मुझे मुतमईन कर रहा था। मुझे इससे कोई ख़तरा नहीं था। दोस्तों, आप ये कहानी हमारे चैनल डर की दुनिया पे सुन रहे हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। चलें बढ़ते हैं दूसरी कहानी की तरफ। मैं आपको जो स्टोरी सुनाने जा रही हूँ ये वाक़या मेरी और मेरे कज़न के साथ पेश आया। गर्मियों की बात है। हम नए घर में शिफ्ट हुए। छोटी ईद आने वाली थी और हमेशा छोटी ईद पे हमारे घर ही ज़्यादा गेस्ट आते थे। मेरी फुप्पो, ताया और चाचू वगैरह सब हमारे ही घर आते थे। तो ऐसा ही हुआ। हमारे घर मेहमान आए। हमारे घर में 3 पोर्शन थे। फर्स्ट और सेकंड फ्लोर तो हमारे यूज़ में था मगर थर्ड फ्लोर हमारे यूज़ में नहीं था। ईद के दिन मैं और मेरी कज़न ने सोचा कि हम ऊपर सोएंगे क्योंकि नीचे जगह ही नहीं थी। हम ऊपर गए। बातें की तो तकरीबन 2 बज गए तो हमने सोचा कि अब सोया जाए। जैसे ही हम सोने लगे तो हमें डर लगने लगा क्योंकि हमारे अलावा वहाँ कोई और ऊपर नहीं था। तो हमने अपनी फुप्पो को बुलाने का सोचा कि वो हमारे साथ सोएं और ऐसा ही हुआ। हमारी फुप्पो हमारे साथ सोने के लिए ऊपर आ गई।
वो नीचे बिस्तरा बिछा के सो गई और हम तीनों बेड पर सो गए। ईद की खुशी में मैं हमेशा जल्दी उठ जाती थी, तो मुझे नींद बहुत आ रही थी। मैं सो गई और बहुत गहरी नींद में थी कि अचानक कोई मुझे मेरे हाथ से खींचता है। मैं गहरी नींद में थी कि आंखें पूरी खोल ही नहीं रही थी। मैंने देखा मेरे सामने 3 खवातीन खड़ी हैं, जिसमें 2 काफ़ी बड़ी लग रही थी और एक छोटी थी। मुझे खींच रही थी और कह रही थी, ये हमारी जगह है, यहाँ से उठ जाओ। मैं डर गई और बेड से नीचे गिर गई। मेरी फूफो को मेरे गिरने की आवाज़ आई तो वो उठकर बैठ गई। जब उन्होंने मुझे देखा तो वो कहने लगी कि क्या हुआ। मैंने बोला कुछ नहीं और वापस आकर सो गई, क्योंकि मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मेरे साथ हुआ क्या है। मैं समझी शायद मेरा वहम है। सुबह हुई तो फूफो ने सबको ये वाक़या बताया। सब पूछने लगे और मैंने सब बताया तो सब कहने लगे कि शायद ये तुम्हारा वहम होगा। मैंने भी बात मान ली और बात को भूल गई। लेकिन ये मेरी कोई गलतफहमी नहीं थी। मेरा कज़न सऊदीया से आया हुआ था। हमारे नीचे फ्लोर में नेट की स्पीड सही से नहीं आती थी, तो वो 3rd फ्लोर पे जाके नेट यूज़ करता था। एक दिन जब वो ऊपर गया तो नेट यूज़ करते करते उसे नींद आ गई और वो सो गया। तब मगरिब का वक्त था, तो उसने देखा कि 3 खवातीन उसके सामने खड़ी हुई हैं और उसका ब्लैंकेट खींच रही थीं। तब सर्दियाँ थीं। वो समझा कि उसकी मम्मा और मेरी चाची और मैं हूँ और हम उसे तंग कर रहे हैं। तो वो कहने लगा कि मुझे तंग मत करो और सोने दो। फिर उसे महसूस हुआ कि उसका ब्लैंकेट अब कोई खींच नहीं रहा। वो उठा और नीचे आ गया और वो मुझसे पूछने लगा, क्या तुम थी ऊपर? मैंने मना कर दिया। तब मामा मेरे पास थी। वो कहने लगी कि ये तो ऊपर गई ही नहीं। तब वो चुप करके अपनी मामा के पास चला गया और मामा को सारी बात बताई। फिर बाद में उसने मुझे सारी बात भी बता दी। अब हम में से कोई भी ऊपर नहीं जाता। अगर जाता है तो वो मगरिब के बाद फौरन नीचे आ जाता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी दूसरी आप बीती कहानी। अब बढ़ते हैं आखिरी और तीसरी कहानी की तरफ। ये मेरे साथ होने वाला सच्चा वाक़या है। मैं एक पार्क में वॉक करती थी। वहाँ मेरी एक फ्रेंड बन गई। हम वॉक करते और साथ में दुनिया जहान की बातें करते और बहुत हंसते मुस्कुराते मेरी ज़िंदगी के वो दिन गुजरे। वो दिन बहुत अच्छे थे। पर एक दिन मुझे मेरी फ्रेंड ने बोला कि एक आदमी जो वहाँ पार्क के सामने ही रहता है, वो मेरे हस्बैंड से तुम्हारे बारे में पूछ रहा था। वो आदमी भी वॉक करता था, पर मैंने कभी गौर नहीं किया। फिर किसी वजह से मेरा पार्क में जाना नहीं हुआ। कुछ दिन बाद गई तो वो आदमी ज़मीन पर बैठा था और आई मिस यू लिख रहा था। मुझे तो गुस्सा बहुत आया, पर इग्नोर किया। फिर मेरी दोस्त बताने लगी, ये हमारे घर आने लगा है और बहुत गिफ्ट्स देता है उसके हस्बैंड को। यहाँ मैं बता दूँ कि वो वकील था। फिर एक दिन मेरी फ्रेंड ने बताया ये एस्ट्रोलॉजी भी जानता है और उसने बताया है कि मेरी फ्रेंड बहुत बीमार है और कुछ दिन बाद ही उसे कैंसर डायग्नोस हुआ जो लास्ट स्टेज पर था। मैं बहुत परेशान थी अपनी फ्रेंड की वजह से। फिर फ्रेंड ने कहा, मुझे लगता है ये कोई काला जादू करता है, क्योंकि उसके हस्बैंड ने वकील के पास कोई काले जादू की किताब देखी है और उसने कहा है कि वो तुम्हारे पीछे पड़ा है। मैं जिंदा रहूं या ना रहूं, तुम उससे बच के रहना। मैंने इस बात को सीरियस नहीं लिया। उसने मेरी फ्रेंड के हस्बैंड से ये भी कहा कि देखना, मैं इससे शादी करूंगा, इसकी शादी ख़त्म करवा दूंगा एक दिन। मैं फ्रेंड से बात कर रही थी कि लाइट चली गई। रूम का दरवाज़ा बंद था, बिल्कुल अंधेरा था और एकदम से बेड के पास पड़े शॉपिंग बैग को किसी ने छेड़ना शुरू किया, जैसे कोई हाथों से कोई चीज़ बैग के अंदर ढूंढ रहा हो। मैंने आवाज़ दी, कौन है? पर आवाज़ मुसलसल आ रही थी। इतनी देर में लाइट आ गई और मैंने देखा बेड के नीचे और पूरे रूम में कुछ नहीं था। फिर नेक्स्ट डे मैं सो रही थी कि रूम का दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से बजा। मैंने देखा कोई नहीं था। मेरे हस्बैंड सो रहे थे, उनको कोई आवाज़ नहीं आई। फिर अगली रात मैं सो रही थी कि अचानक मेरी आँख खुली तो मेरे हस्बैंड का फेस किसी बहुत डरावने जिन जैसा लगा। मैं चीख कर उठी और लाइट ऑन की, पर सब ठीक था। फिर अगली रात
फिर सो और आँख खुली और मुझे लगा कि कोई मेरे जहन में डाल रहा है कि घर से बाहर निकलो। बड़ी मुश्किल से खुद को रोका। फिर रोज़ रात कभी दरवाजे बजते, कभी हस्बैंड की शक्ल खौफनाक नज़र आती, डर लगता। फिर घर में मेरी काम वाली को भी साया नज़र आता और गायब हो जाता। हस्बैंड से बहुत लड़ाई वगैरह शुरू हो गई, बग़ैर वजह ही लड़ाइयाँ शुरू हो गई। फिर मेरी बहन को मैंने कहा कि ये मेरे साथ घर में जो हो रहा है लगता है वो वकील करवा रहा है। उसने भी इत्तफाक किया और उस रात में सो रही थी कि रूम में छोटे बच्चों के जितने 3 बोने जैसे अंदर आए, हंसते हुए, और मेरी टांग पकड़कर बहुत जोर से चुटकी काटी। मैं उठ नहीं सक रही थी, खौफ से और दर्द से बुरा हाल था। सुबह उठी तो मेरी टांग पर नीले निशान थे और सेम ऐसे ही मेरी बहन के साथ भी हुआ उसी रात। फिर मैंने एक अल्लाह वाले से राब्ता किया। उन्होंने बताया कि कोई आदमी है जिसके पास काला इल्म है और वो तुम पे काला जादू कर रहा है। अब ये तो साफ था कि वकील ही जादू कर रहा है, क्योंकि किताब उसके पास ही थी। फिर मैंने बहुत तोड़ करवाए पर कामयाबी नहीं हुई। फिर किसी ने लाहौर में अब्दुल्ला भट्टी साहब के बारे में बताया, जिनके पास 5 जुम्मे गई और जैसे उन्होंने बताया वो सब किया। और अल्लाह का शुक्र है कि मेरे हस्बैंड से लड़ाई और रात को हस्बैंड की ड्रॉनी शक्ल बनना सब बंद हो गई और सब कुछ ठीक हो गया। तो दोस्तों, आज की तीनों कहानियाँ आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। कहानियाँ पसंद आने की सूरत में हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।